Hello everyone, welcome back to the channel Aduti once again. So this is a very important video for all BSc नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ साथ जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो बच्चे भी एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये फुल वीडियो वॉच करना है बिकॉज जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इस वीडियो से आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मैं आपको टॉप 30 जीके के MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप पहले खुद से भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपने खुद से कितने करेक्ट किए। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी दैट मैंने ये जो जीके के MCQs यहाँ पर जो आप लोगों को शो कर रही हूँ ये मैंने इस एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बुक से कलेक्ट किया है जो कि भूषण साइंस की तरफ से ये बुक रिलीज़ की गई है। तो जो बच्चे एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बुक को ज़रूर परचेस करें क्योंकि इसमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं और इस बुक से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज भीमराव अंबेडकर। हमारे भारत के संविधान को किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, भारत संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1947। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, दैट इज 26 जनवरी 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था यानी भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्री राधाकृष्णन या फिर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है या किस भाग में है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4। तो पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार के संविधान इस भाग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, पार्लियामेंट यानी संसद, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर यानी राज्यपाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रेसिडेंट्स। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनको नियुक्त करने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? बी, दैट इज गंगोत्री। जो गंगा रिवर होती है वो गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा या फिर पर्थ। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कैनबेरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजॉन, नील, यंगत्से या फिर मिसिसिपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज नील। नील जो रिवर है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। फिर क्वेश्चंस कुछ हमारे साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड भी आते हैं जीके में, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर है वाइटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है? तो वो है हमारा वाइटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज वायरल, कौन सा रोग विषाणु से होता है।
ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू या फिर कॉलरा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सी यानी कि डेंगू। जो डेंगू होता है वो वायरस यानी वायरल डिसीज़ होती है, वायरस से फैलने वाली डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है लिवर, पैंक्रियाज, किडनी या हार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी कि पैंक्रियाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या फिर हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इकोनॉमी और करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे कि करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, वॉन या फिर पैसो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी कि येन। जैसे हमारी रुपीज़ होती है इंडियन में, वैसे ही जापान में येन के रूप में हम पैसे का लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI स्टैंड्स फॉर। RBI का पूर्ण रूप क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन GST स्टैंड्स फॉर। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स या फिर गुड्स सेल्स ट्रेड। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण या फिर सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, दैट इज इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग रिप्लेस्ड। नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या फिर RBI। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, दैट इज योजना आयोग को। ठीक है। फिर कुछ स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो? भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज हॉकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी। ओलंपिक कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है? ऑप्शन है 2 ईयर्स यानी 2 साल, 3 साल, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 4 ईयर्स। ओलंपिक जो होता है वो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या सिनेमा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी यानी कि खेल के क्षेत्र में यानी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सर CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विनर। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 विजेता कौन थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लिवर, ब्रेन, स्किन या हार्ट। तो इन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा स्किन। अगर स्किन नहीं दिया होता तब हमारा आंसर होता लिवर। सबसे पहले तो हम स्किन को ही प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का माना जाता है। अगर ये नहीं होता तो हम लिवर को करेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड या फिर माउस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। फिर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से कॉज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट या लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, दैट इज टाइगर यानी बाघ। बाघ जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ठीक है। सो ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
तो जो जो पोर्शन जिससे भी क्वेश्चन आते, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर की है। तो आपको इससे एक आइडिया भी आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।